सिंपल सा फिगर आपका ऐसा बनेगा, एक रेक्टेंगल आपका ये है ऐसे, और इसकी लेंथ को आप स्मॉल एक्स मान सकते हैं। आपके पास जैसे लेंथ को हमने स्मॉल एक्स माना, ब्रेथ को आपका स्मॉल वाई मान लिया आपने इस तरीके से। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को आप पी से भी शो कर सकते हैं, जो इसने 2k ले रखा है आपके पास, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2y। ठीक है। अब आपको किसको आपको मैक्सिमम करना है आपके पास, तो हमें किसको मैक्सिमम करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है आपके पास। तो यहाँ से देखो, अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है आपके पास, एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स वाई हो गया आपके पास, एक्स इंटू वाई। तो अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो। अब इसने देखो 2k क्यों लिया, 2k लेने के पीछे रीजन ये था आपके पास कि आपकी इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो सिंपलेस्ट हो जाएगा आपके पास। तो आंसर तो उससे भी निकल कर आएगा और इससे भी निकल कर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास। तो आप अपने यहाँ से y का वैल्यू अगर आप निकालते हैं आपके पास, तो आपको y का जो वैल्यू मिलेगा वो p माइनस का 2x/2 दैट इज इक्वल टू y मिलेगा। वो आप यहाँ रख दीजिए। पूरी इक्वेशन आपके पास एक वेरिएबल में आ गई। देखो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, आपको सबसे पहली चीज तो जो गिवन दैट आपके पास, आप उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उससे आपको एक इक्वेशन बनानी होती है जिसको हमें यूज करना होता है। कहाँ यूज करना होता है, जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वहां से एक वेरिएबल को रिप्लेस करने में आपको हमेशा यूज करना होता है। ये हमेशा लॉजिक चलता है आपके पास, 90% क्वेश्चन में आपके पास यही लॉजिक चलते हैं आपके पास। तो यहाँ पे भी देखो आपको फिक्स क्या बता रखा था, गिवन आपको पेरीमीटर बता रखा था, तो पेरीमीटर से एक इक्वेशन बना लिया आपके पास 2x + 2y = 2। आपको मैक्सिमम किसी आपके काम आने लायक हो तो मुझे बता देना, वरना बेटा किसका माइक ऑन हुआ था ये। तो अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, आपको मैक्सिमम किसको करना है आपके पास, एरिया को मैक्सिमम करना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया जो आपके पास होता है वो क्या होता है, x इंटू वाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास x और y, मुझे पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में चाहिए। तो एक वेरिएबल में चाहिए तो जो हमने वहां से आप अपनी y लेंगे, y की वैल्यू निकालने के बाद किस में आ जाएगी, आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आपके पास बोलो ये चीज समझ में आई नहीं है। बेटा आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, आर यू गेटिंग माय वॉइस और नॉट। सर बीच बीच में कट रही है। सर साफ आ रही है। चीज गिवन है आपके पास, उसको आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे अगर मुझे कहता है कि पेरीमीटर आपके पास गिवन है, वॉल्यूम आपका गिवन है, एरिया आपका गिवन है, तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब वॉल्यूम का जो सिंबल आप यूज कर रहे हो, जो डिनोट कर रहे हो आप, जैसे वी डिनोट कर रहे हो, एरिया को ए डिनोट कर रहे हो आपके पास, तो आप उसका जब डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव आपको 0 यूज करना है आपके पास। ठीक है। सेकंड चीज, जो चीज गिवन है आप उससे एक इक्वेशन आपके पास, ठीक है, उस इक्वेशन को हमें यूज करना है। कहाँ यूज करना है, जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा वहां पे हमेशा दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होते हैं आपके पास। तो मुझे वहां से एक वेरिएबल को हटाना होता है। तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को यूज करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं आपके पास। क्लियर। बेटा क्लियर है ये। यस सर। अब तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पास जिसमें आपके पास कोई चीज गिवन नहीं देगा आपके पास, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, आपको ज्योमेट्री से आपको एक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी आपके पास। ये देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। एक तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको गिवन दैट दे ही देता है आपके पास, मैंने कहा जैसे 90% क्वेश्चन में आपको ये चीज मिल जाती है। पर 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज्योमेट्री को यूज करके, जैसे वो इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। जब एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर आपके पास इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके पास, जैसे इंस्क्राइब कर रहा है या सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपके पास, इस टाइप के फिगर में गिवन दैट नहीं देता है। वहाँ पे हमें ज्योमेट्री को यूज करके, स्पेशली वो भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। इसका मतलब कोई ना कोई ट्राइंगल ही बन रहा होता है ये। ठीक है। या फिर जो कंसेप्ट यूज होता है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हो सकता है आपके पास, जो आपने क्लास 10 में पढ़ भी रखा था आपके पास। यही मोस्टली दोनों कंसेप्ट यूज होते हैं आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने क्या कह रहा है, शो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, मतलब मैक्सिमम किसको करना है, एरिया को करना है रेक्टेंगल के, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2r। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपके पास, अगर एक रेक्टेंगल को हम एक सर्कल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं आपके पास, तो जो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा कि जब ये रेक्टेंगल आपके पास रेक्टेंगल ना होकर आपके पास क्या बन जाए, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बनेगा तो इसके लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों सेम होनी चाहिए, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, √2r के इक्वल आनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो देखो आपका अगर यहाँ पे देखोगे
सर्कल के अंदर देखो इसने आपके पास अपना रेक्टेंगल बना रखा है, रेक्टेंगल की इसने लेंथ x मान ली और ब्रेथ आपकी y मान ली। तो अगर आप इसको मिलाते हो तो ये डायमीटर बनेगा आपके पास, अगर आप देखोगे तो डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास साफ साफ, जो इसने बना भी रखा है आपके पास, और वहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कंडीशन बना ली। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r², यहाँ और यहाँ से y का वैल्यू इसने निकाल लिया रूट की फॉर्म में जो भी आपके पास आ रहा है। अब हमें मैक्सिमाइज किसको करना था, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना था। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो इसने लिख दिया यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में देखो, और ऊपर से y का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन की थी कि अगर आपके रूट में कोई चीज आती है तो आप उस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर सकते हो जैसे इसने कर रखा है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर करो, आप बिना स्क्वायर के भी अगर आप कंफर्टेबल हो रूट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप रूट के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको इस चीज की कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो ये जो a² आपके पास बना, आपके पास उसका उसने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके इसको इक्वल टू 0 पुट करके आपके पास x की वैल्यू निकाल ली, तो दो वैल्यू आ गई। एक अगर आप देखोगे x इज इक्वल टू 0 आ रही है, दूसरी √2r आ रही है। तो 0 तो पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ आपका कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका तो √2r ही पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए अब सेकंड डेरिवेटिव करना जरूरी होता है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव कर रहा है इसका। अब देखो रूट हटाने से फायदा क्या होता है आपके पास, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो ठीक है आराम से हो जाता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व भी कर लेते हो। लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव करना होता है तो आपकी इक्वेशन बहुत उलझ जाती है आपके पास, बहुत बड़ी ऐसी रूट में आ जाती है कि उसका डेरिवेटिव करने में आपको फिर सोचना पड़ता है कि अरे मैं क्या करूं। अगर आप स्क्वायर कर लेते हो तो वही डेरिवेटिव आपका बहुत ईजी पड़ जाता है आपके पास। तो अगर आप यहाँ भी देखोगे आपके पास यहाँ पे भी यही चीज है, इसने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करने के आपके पास आराम से इसका सेकंड डेरिवेटिव हो, और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके हमने देख लिया आपके पास कि हमारे पास आंसर इसका मतलब ये मैक्सिमा दे रहा है या फिर आपका मिनिमा दे रहा है आपके पास। बोलो ये चीज क्लियर है नहीं है आपके पास ये वाला? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर हम बात करें, आपके पास द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज के। ठीक है, तो आप एक सर्कल ले लो या आप एक स्क्वायर ले लो आपके पास। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2π, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, साइड को आप x मान लो तो 4x हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू k। बना रखिए इसमें। सेकंड क्या कह रहा है आपके पास कि आपको ऑलरेडी बता रखा है, कांस्टेंट है आपके पास, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर इज एरिया इज लीस्ट when the side of the square is double the radius of the circle, ये प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है मुझे, दोनों के एरिया का सम को। ठीक है, तो दोनों का एरिया का अगर हम निकालते हैं तो सर्कल का एरिया πr² होता है, और स्क्वायर का एरिया आपके पास क्या होता है स्क्वायर, आपके पास में कर आगे दो को एलिमिनेट करना आपके पास, तो आपका एलिमिनेट करने के बाद पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी आपके पास। उस वेरिएबल में आने के बाद आप देखो इसका डेरिवेटिव करोगे आपके आर के रेस्पेक्ट में, ये कर भी रखा है। आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद आप देखोगे आपके पास इक्वल टू, अगर आप 0 पुट करते क्या रहा है, डेरिवेटिव करके आपको इस वैल्यू को उसमें पुट करना है। पुट करने पे आपको मिलेगा आपके पास कि आपको पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव, उससे आपको पता चल जाएगा। आगे इसको आप जो पुट करके सर आप वो एक्स का वैल्यू कट रही निकाल है। सकते हो। वाइट्स कट रही है, सबको कट रही है क्या बेटा मेरी वॉइस? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर आपने आर का वैल्यू निकाल लिया। आर का वैल्यू निकालने के बाद आप पहले डबल डेरिवेटिव करोगे। डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको मैक्सिमाइज मिल रहा है मिनिमाइज मिल रहा है। और आर की वैल्यू निकालने के बाद जो आप फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी ना, जो आपको बता रखा था पेरीमीटर का सम आपके पास कांस्टेंट है आपके पास, वहां पे इसका वैल्यू पुट करके आप अपना निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स का वैल्यू आर के 2 टाइम्स आ रहा है, कितने कारण आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आंसर निकल कर इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो लॉजिक आपके पास अगेन वही लग रहा है जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास आपको 2-3 चीजों पे ही फोकस करना है, बाकी सारी चीजें सब में सेम है, आपके पास कोई फर्क नहीं है आपके पास। तो सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे अपने क्वेश्चन में, क्या नोटिस करोगे, आपको गिवन दैट दे रखा है नहीं दे रखा।
मोस्टली जिसमें आपके पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंस्क्राइब या सरकमस्क्राइब नहीं होगा, वहाँ पे आपको गिवन अंडर देगा ही देगा। और अगर किसी फिगर के अंदर दूसरा फिगर इंट्रोड्यूस किया गया आपके पास, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली क्या यूज करना है, अपने फिगर को यूज करके या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है आपके पास, या फिर आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके हम लोग अपने एक इक्वेशन निकालते हैं और उसको हम फिर यूज करते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल नंबर 8 क्लियर है आपको? यस सर। अब देखो एग्जांपल नंबर जो 9 आपके पास एक वायर आपको दिया है 28 मीटर का और उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक पार्ट को कन्वर्ट किया गया स्क्वायर में, दूसरे पार्ट को कन्वर्ट किया गया सर्कल में। तो आपको व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द वायर बट द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे पता चल गई कि जो दो फिगर आप बना रहे हो उनका कंबाइंड एरिया आपको मिनिमम करना है आपके पास। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो 28 सेंटीमीटर का वायर आपके पास है। अब इसने जो कर रखा है, आप पहले एक को आपने 20x माना तो दूसरा 28 माइनस एक्स आपके पास हो ही जाएगा। ठीक है, अब जब देखो अगर x से आप अगर एक सर्कल बनाते हैं सपोज करो, तो सर्कल का अगर साइड में स्मॉल a मानता हूँ आपके पास तो ये जो इसका पेरीमीटर होगा आपके पास स्क्वायर, सॉरी सर्कल नहीं स्क्वायर का, वो आपके पास जो होगा वो x के ही इक्वल होगा, क्योंकि इसी को यूज करके आप स्क्वायर बना रहे हो। तो यहाँ से a का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो x/4 निकल कर आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। ये आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर की साइड निकल कर आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आपके पास दूसरे वाले पार्ट से जो 28 माइनस का x है, तो अगर आप इसकी रेडियस r मानते हो तो 2 पाई r हो गया आपके पास। तो 2 पाई r आपके पास किसके इक्वल होगा, 28 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो r का वैल्यू होगा वो आपके पास 28 माइनस एक्स अपॉन पाई, ये आपके पास रेडियस निकल कर आ गई आपके पास। अब ये दोनों चीजें हमने क्यों निकाली आपके पास, क्योंकि हमें जरूरत है आपके पास, क्योंकि हमें दोनों का एरिया पूछा है। दोनों के एरिया की अगर बात कर रहा है आपके पास, तो दोनों के एरिया की बात कर रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूंगा वो होगा साइड स्क्वायर और सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ए का वैल्यू आप x/4 निकाल चुके हो तो ये x/16 बन जाएगा आपके पास, और ये आपने निकाला आपके पास 28 माइनस का x अपॉन 2 पाई इस पूरे का स्क्वायर। ये देखो, अब अगर आप देखोगे आपकी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इसका स्क्वायर ओपन करने की कोशिश करता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में आप इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करो और उसके बाद अपना आंसर निकालो, आपका आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं है? बेटा आवाज आ रही है नहीं आ रही, किसी का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? यस सर। तो रिस्पॉन्स तो करो, समझ में आया नहीं आया, यस नो का व्हाटएवर जो भी है। अब देखो एग्जांपल नंबर 10 आपके पास है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था किस तरीके से होता है आपके पास। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक तो स्क्वायर शीट होती है और एक रेक्टेंगल शीट होती है आपके पास। करने का वे आपके पास दोनों में सेम होता है, फर्क क्या होता है, अगर आपको रेक्टेंगल शीट दी हुई है तो आपको लेंथ और ब्रेथ आपको अलग अलग देगा, डिफरेंट डिफरेंट देगा आपके पास। और अगर ये स्क्वायर शीट होगी तो आपके पास दोनों लेंथ और जो ब्रेथ होगी आपके पास दोनों आपके पास क्या होगी, सेम होगी आपके पास। इतना सा डिफरेंस होता है इसमें। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, आपके पास एक स्क्वायर शीट आपको दे रखी है आपके पास, जिसका लेंथ आपको बता रखा है 24 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि इसके चारों कोनों से हम 4 स्क्वायर कट कर रहे हैं आपके पास। 4 स्क्वायर कट कर रहे हैं आपके पास और उसके बाद हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। तो फोल्ड करने पे जो आपका फिगर बन रहा है आपके पास, वो बन रहा है आपका ओपन क्यूबॉइड बनता है हमेशा, या ओपन बॉक्स कह सकते हैं आपके पास। तो आपको उसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना होगा, तो उसके लिए आपको ये बताना है कि आपने जो साइड से जो स्क्वायर कट किया आपके पास, वो आपने किस लेंथ के आपके पास कट किए, वो आपसे पूछा गया आपके पास। ठीक है, तो अब हम देखो इसको कैसे करेंगे। आपके पास सबसे पहले आपका फिगर आपके पास बना हुआ है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपके पास अगर आप दोनों साइड से अगर एक्स और एक्स कट करते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे एक्स कट कर रखा है और यहाँ पे भी एक्स कट कर रखा है, जो इसकी पूरी लेंथ थी आपके पास 24 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ से एक्स कट कर गया, तो जो नई लेंथ आपके पास बनेगी वो 24 माइनस का 2x बनेगी। सेम अगर ब्रेथ की बात करें वो भी सेम बनेगी आपके पास, क्योंकि आपका स्क्वायर अपने, बट जो हाइट होती है वो हाइट हमेशा वही होती है जिस साइज का आपने स्क्वायर कट किया है।
तो आपने किस साइज का स्क्वायर कट किया, आपने एक्स साइज का आपने स्क्वायर कट किया, तो उसकी हाइट क्या बनती है आपके पास, हमेशा एक्स होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख भी सकते हो अपने, आपके पास आपकी कॉपी का एक पेज निकाल लो और उसके चारों कोनों से आप 4 स्क्वायर कट कर दीजिए सेम साइज का, और उसके बाद फोल्ड करके देखना, आपको खुद को दिखाई देगा कि उसकी हाइट क्या हो रही है आपके पास, उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो रही है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको ये चीज। तो मेरे पास हाइट भी आ गई, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, आपके पास तीनों चीजें आ गई। आपके पास अब वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबोर्ड जो बनता है आपके पास ओपन क्यूबोर्ड, उसका वॉल्यूम होता है एलबीएच, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आपके पास तीनों का प्रोडक्ट, अगर तीनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, आपके पास तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन आपके पास एक्स में आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए आप। डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक आपके पास 12 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें से 12 को हमें नेग्लेक्ट करना है, क्यों करना है आपके पास, उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। क्योंकि आपकी जो लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, लेंथ जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 24 माइनस का 2x। अगर x का वैल्यू यहाँ पर आप 12 रख दोगे तो 2 मल्टीप्लाई 12 आपके पास 24 माइनस 24 क्या हो गया, 0। इसका मतलब आपके पास लेंथ 0 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, दैट्स वाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची, दैट इज 4। अब हमें डबल डेरिवेटिव करके उस वैल्यू को पुट करके ये चेक करना है कि वो हमें मैक्सिमा दे रहा है या फिर हम लोग क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है आपके पास। और उसके बाद हमें फिर बताना है कि हमारा आंसर क्या निकल के आएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास है, ये एक स्क्वायर शीट में भी दे सकता है आपके पास और रेक्टेंगल शीट में भी दे सकता है। रेक्टेंगल शीट में देखा तो आपके पास जो लेंथ और ब्रेथ आ रही है वो दोनों सेम नहीं आएगी, यहाँ पे बस डिफरेंट आएगा आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास। बाकी पूरा प्रोसीजर जो आपके पास है वो पूरा का पूरा आपके पास क्या होगा, सेम होगा आपके पास। बोलो क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 है आपके पास। अगर आप इसको देखोगे, आपके पास एक विंडो आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में, जिसके ऊपर आपने एक हाफ सर्कल है मतलब सबमिटेड किया हुआ है आपके पास, उसके ऊपर रखा हुआ है आपके पास इनक्लोज ओपनिंग के लिए। टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। 10 मीटर आप 10 देखो, 10 जो वैल्यू होती है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू आपके पास, तो वो आपके पास fix है आपके पास, इसका मतलब पेरीमीटर आपका कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो सो दैट द मैक्सिमम लाइट कैन बी एंटर। आपको ये बताना है आपके पास। तो इसका मतलब आपको क्या बताना है, एक तरीके से एरिया को मैक्सिमम मिनिमाइज करके उसकी जो डायमेंशंस होगी आपके पास वो आपको देखनी होगी आपके पास, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया आपके पास होगा आपके पास उतनी ज्यादा उसके अंदर लाइट इंट्रोड्यूस होगी आपके पास। तो एक तरीके से आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, जो भी करना है आपके पास। तो सबसे पहले देखो फिगर आपके सामने ये बना हुआ है। अब यहाँ पे फिगर में इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है कि पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, पेरीमीटर होता है क्या आपके पास। अगर आप पेरीमीटर देखोगे आपके पास नीचे आपके पास देखो, ये जो हाफ सर्कल ऊपर बना हुआ है उसका रेडियस स्मॉल आर होगा आपके पास, तो टोटल जो आपके पास होगा ये आपके पास 2r होगा। ठीक है। तो इसने जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसको भी 2r मान लिया आपके पास, और इसकी जो ब्रेथ है उसको x मान लिया आपके पास। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सिर्फ होता है आउटर जो सरफेस आपके पास होती है उन सब का आपके पास सम होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप देखते हो आपके पास आउटर सरफेस क्या है, 2r हो गई, x हो गई और एक x हो गई, और ये जो ऊपर आपके पास बनी हुई है, क्योंकि पूरी सरकमफ्रेंस जो आपके पास होती है सर्कल की वो 2 पाई आर होती है, तो ये कितनी बची है आपके पास, हाफ है। तो आपके पास क्या होगी, पाई आर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो अंदर का जो ये आपके पास 2r मेंशन कर रखा है ना, r और r, ये आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि आपके पास ये हिडन हो गया अंदर। और पेरीमीटर का जो मतलब होता है आपके पास वो होता है सिर्फ आउटर सरफेस को देखना, आपके पास इनर सरफेस को देखना नहीं होता आपके पास, दैट्स व्हाई जो इसका पेरीमीटर आपके पास है वो देखो क्या लिख रखा है इसने, पाई आर, देन आपके पास 2x एंड देन आपके पास 2r। ये आपके पास देखो पेरीमीटर शो कर रखा है आपके पास, वो आपके 10 के इक्वल, तो 10 के इक्वल पुट करके यहाँ से इसने 2x का वैल्यू निकाल लिया आपके पास। ये चीज पहले हमने निकाल ली जो हमें गिवन है। सेकंड चीज आपके पास एरिया, एरिया देखेंगे तो एरिया क्या होगा आपके पास, रेक्टेंगल का एरिया प्लस आपके पास क्या होगा आपके पास हाफ सर्कल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास कितना होगा आपके पास, अगर हम देखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 2r इंटू x हो जाएगा, और सर्कल का हाफ सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। अब आपके पास देखो इक्वेशन, अब यहाँ से ऊपर जो 2x का वैल्यू आपके पास आपने बनाया आपके पास, वो आपको यहाँ पुट करके पूरी इक्वेशन को r में लेके आ जाना है। आपकी पूरी इक्वेशन r में आ जाएगी आपके पास। r में आने के बाद आप इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करके अपनी कंडीशन निकाल लेंगे। और उसके आगे का कोई प्रोसीजर आपको पता ही है कि आपको क्या करना है आपके पास, जैसा कि आप करते भी आ रहे हैं आपके पास। बोले चीज क्लियर हुई।
नितिन तुझे क्लियर हुई नहीं हुई? अब तो कोई ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स अदर देन द बेस आर 10 सेंटीमीटर आपके पास बता रखी है आपके पास, ठीक है। ट्रेपेजियम का फिगर आपके सामने बना हुआ है, ये आपको पता ही होगा कि आपके पास किस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपके पास बनता भी है। अब अगर आप देखोगे आपके पास ये जो स्मॉल पार्ट आपके पास है, क्योंकि ऊपर वाला ये 10 है आपके पास, ये डीसी आपका 10 है, तो आपके पास ये जो नीचे वाला पार्ट होगा 10 होगा, बाकी दोनों पार्ट को इसने एक्स और एक्स मान लिया आपके पास। अब ट्रेपेजियम का जो हमारे पास एरिया होता है, सबसे पहले आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो पीडी या फिर सी क्यू, आपके पास दोनों डिस्टेंस सेम है आपके पास, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की फॉर्म में निकल जाएगा, जो इसने निकाल लिया ये रहा। अब एरिया ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आपके पास और मल्टीप्लाई हाइट, या जिससे आप परपेंडिकुलर कहते हो। तो अगर आप यहाँ बात करोगे तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स की बात करोगे तो एक साइड आपकी 10 है और दूसरी x प्लस 10 है, तो आपके पास 20 प्लस x हो गई। और परपेंडिकुलर आपने ऊपर निकाल ही लिया, आपके पास जो डीपी का वैल्यू आ रहा है आपके पास वो परपेंडिकुलर, वो भी आपके पास यहाँ पुट कर दिया, तो आपकी इक्वेशन पूरी ऐसे आ गई, ठीक है। अब देखो अगेन रूट की फॉर्म में आ रहा है, इसने यहाँ पे रूट की फॉर्म में सॉल्व कर रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर सॉल्व करने में आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान आपको क्या है, देखो इसने क्यों नहीं किया, इसने भी अपने दिमाग लगाया होगा, क्योंकि रूट की टर्म के साथ आपके पास मल्टीप्लाई में एक टर्म और है आपके पास जो कि x+10 है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x+10 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्वेश्चन फिर शायद थोड़ा आपके पास क्यूबिक में चला जाएगा आपके पास। हालांकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट फिर भी इसलिए ये सोच के शायद इसको नहीं किया होगा। अब इसका इसने डेरिवेटिव कर लिया, आपके पास डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट किया, तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस में आ रही है, एक प्लस में आ रही है। तो बेटा माइनस में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी फिगर की जो लेंथ होती है आपके पास वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसके बाद इसने इसका सेकंड डेरिवेटिव करके इसमें वैल्यू पुट कर दिया आपके पास, तो उसको नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब आपको मैक्सिमम होगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अब आपको जो एरिया निकालना है, तो उस फॉर्मूला जो आपने बना था आपका स्टार्टिंग में, कौन सा यहाँ पे, ये वाला, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला आपके पास जो बना था, दिस वन, तो उसमें एक्स की वैल्यू आप 5 रख दीजिए आपके पास और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा आपके पास, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। बोलो ये चीज़ क्लियर है? बेटा आपका मैथ्स का एग्जाम कौन से डेट को है? बेटा मैथ्स का एग्जाम कौन से डेट को है आपका? 25 को। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए 27 को, तो मैं लोगों को ये नहीं पता एग्जाम कब है, कोई 25 और 27, नितिन तेरे को यही नहीं होश है? 27, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्लोज बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड गिवन सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब, आपके पास देखो अब वही गिवन दैट वाली सिचुएशन आ गई आपके पास। अब पहली बात तो अगर हम फिगर की बात करें, आपके पास 3 डायमेंशन का इसका फिगर बनेगा आपके पास, तो आप बनाओगे आपके पास इस टाइप का कुछ बनेगा, अगर आप इनको ज्वाइन कर देते आपके पास। अब ये जो आपके पास बॉक्स बन रहा है आपके पास, इसका जो बेस आपके पास नीचे का ये वाला बेस, ये आपका स्क्वायर शेप है, अगर स्क्वायर शेप में होगा तो लेंथ और ब्रेथ सेम है आपके पास, हाइट को तो लेंथ और ब्रेथ आपकी सेम है, हम उसको एक्स मान लेते हैं आपके पास, और हाइट को हम वाई मान लेते हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया आप किस तरीके से निकालोगे बेटा, देखो 4 वॉल्स होगी आपके सामने और पीछे, और एक अपर होगी रूफ, और एक आपका ग्राउंड होगा आपके पास। तो अगर आप ग्राउंड की जो आपका बेस है आपके पास उसकी बात करोगे तो उसका एरिया कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, वही सेम आपका रूफ का भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x²। बाकी चारों वॉलों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, एक्स वाई आएगा आपके पास, तो चारों वॉल का कितना हो जाएगा, 4xy। तो टोटल जो एरिया आपके पास होगा वो आपका ये लिखा हुआ, देखो ये सही लिखा हुआ एकदम, 2x² + 4xy, ये कहाँ से आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपकी जो ग्राउंड जो आपका बॉटम होगा जिसे बेस कह रहे हैं, उसका एरिया क्योंकि वो स्क्वायर शेप में आपके पास है तो x² होगा, और आपके पास जो रूफ होगा उसका भी आपके पास x² ही होगा, तो टोटल 2x² होगा आपके पास। अब जो आपकी 4 वॉल्स आपके पास, 4 वॉल्स, उन सब वॉल्स का एरिया आपके पास xy होगा आपके पास, तो चारों का अगर आप करेंगे तो 4xy आपके पास, उसका आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया। तो टोटल एरिया आपके पास यहाँ हो गया, यहाँ से इसने y का वैल्यू निकाल लिया।
मैक्सिमाइज मुझे इसे करना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या होता है LBH होता है आपके पास, तो वॉल्यूम एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा आपके पास। तो y का जो वैल्यू होगा आप यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, पूरी इक्वेशन आपके पास x में आ गई, क्योंकि s तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि एरिया आपको गिवन था। अब इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव करके आप अपना करेंगे आपके पास और इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ रहा है s इज इक्वल टू 6x², ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव करके पहले आप चेक कर लीजिए मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, और उसके बाद एक्स की एस की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपको यहाँ पुट कर देनी है, इस वाली में। ऐसा आपके पास कितना आया था 6x², तो आप 6x² यहाँ पुट कर दो आपके पास, तो आपका कितना बच जाएगा 4x² अपॉन 4x, तो आपके पास कितना आ जाएगा y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x आने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास हाइट है वो भी आपके पास सेम हो गई, तो तीनों चीजें सेम हो जाएगी, तो वो क्यूब बन के आपके पास बन जाएगा, फिर आपका क्यूब बन जाएगा और आपका इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बेटा ये? सर रिपीट कर दो एक बार। पहले बताओ ये एरिया और वॉल्यूम समझ में आ गया कि एरिया वॉल्यूम कैसे निकला है? बस सर यही बता दो। ठीक है बेटा। नितिन अभी तुम कमरे में बैठे होंगे, देखो आप अगर अपने एक रूम में बैठे होंगे, आपका रूम जो होता है वो मोस्टली आपके पास क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो आपके रूम में आपके पास जो फर्श है आपके पास, जो फ्लोर है आपके पास जिसपे आपने पैर रख रखे होंगे अपने वाटर जो भी, उसकी 3 डायमेंशन डिनोट कर लीजिए आप। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके पास, ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपकी सेम होगी आपके पास, और हाइट जो आगे होगी आपके पास वो आपके पास अलग होगी। जैसे मैं फिगर अगर दोबारा से बनाऊं, देखो आपके पास देखो बेटा, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, ये आपका एक्स है लेंथ आपके पास, ये आपके पास ब्रेथ हो गया, ये भी आपका एक्स है, और ये आपकी हाइट है जिसे हमने वाई माना है इसमें, ठीक है। तो अगर आप देखो बेस वाला जो मैं टिक कर रहा हूँ आपके पास, अगर आप इसके एरिया की बात करते हो कि इसमें ये आपका स्क्वायर शेप है, तो इसका एरिया तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा। जब इसका सेम है तो ये जो रूफ है आपके ऊपर की उसका भी सेम ही होगा बेटा, क्योंकि पैरेलल में रहती है आपके पास, तो ये जो आपके पास 2 वॉल है इनका एरिया आ गया 2x², ठीक है। अब मैं अगर इस वाली वॉल की बात करूँ जो मैं टिक कर रहा हूँ आपके पास, तो अगर आप इसको देखोगे आपके पास, तो ये आपका एक्स है और ये हाइट आपके पास वाई बताई है, तो इसका जो एरिया होगा आपके पास वो कितना आएगा, एक्स वाई आएगा। सेम आपके पास इस वाली वॉल का भी एक्स वाई आएगा, और ऐसे आपकी जो 2 वॉल आपके पास बच गई पीछे की साइड में उनका भी एक्स वाई आएगा, तो टोटल आपके पास इसका भी 4x² हो गया। तो ये आपका एरिया इस तरीके से निकल कर आया। बोलो आप समझ में आया क्या? यस सर। अब वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, LBH होता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो आपको पता ही है, तो उसका आपके पास जो वॉल्यूम हो जाएगा वो x² वाई आ जाएगा। वाई की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दी, और शिफ्ट करके हमने इसके अंदर एक ही वेरिएबल में आपकी पूरी इक्वेशन बन गई, एक ही वेरिएबल में आपकी पूरी इक्वेशन बन गई। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास आगे का प्रोसीजर आपको पता ही हम लोगों ने क्या किया आपके पास, ठीक है। अब देखो अगर आप एग्जांपल नंबर 19 देखेंगे, शो दैट द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन टोटल सरफेस एरिया आपके पास एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सच दैट। बेटा दो चीज पे फोकस करना है, किसको मिनिमाइज करना है और किस क्या गिवन है आपके पास, उन्हीं से दो इक्वेशन बनी है। तो आपके पास कह रखा है क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका सरफेस एरिया गिवन है, तो बेटा सरफेस एरिया आपके पास सिलेंडर का पता ही है आपके पास क्या होता है, आपके पास 2πr² प्लस का 2πrh होता है, सबको पता है। अब यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से h की वैल्यू निकल सकती है, तो h की वैल्यू निकाल लो। अब उसके बाद वॉल्यूम जो आपके पास होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका πr² होता है आपके पास, h की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो आपके पास, तो पूरी इक्वेशन आपके पास सीधी सीधी r में आ जाएगी। अब पूरी इक्वेशन आपके पास r में आ गई, तो आप इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद इसको आप सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व से आप देख लो जो कि आपका मैक्सिमम आ रहा है क्या मिनिमम आ रहा है, आपको जो भी आ रहा है आपके पास वो निकाल लो, और इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बेटा जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाए हैं आपके पास मैक्सिमम मिनिमा के, जो स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको टिक कराए हैं, प्लीज उन क्वेश्चन को आपको सारों को सॉल्व जरूर कर लेना। उसमें लॉजिक आपके सारे यही लगेंगे आपके पास, जो 2-3 मैंने लॉजिक आपको बताए। अगर आप इन 2-3 लॉजिक को अगर अच्छे से दिमाग में बैठा के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इनमें। बाकी आप खुद नोटिस कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन इसने सॉल्व कर रखे इसमें यही चीज कंसेप्ट लगा रखा और कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा रखा आपके पास, और इन्हीं कंसेप्ट को सॉल्व यूज करके इसने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा, और यही चीज करके आपको भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की आपके पास मैक्सिमिना की, आप किस तरीके से मैक्सिमिना में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो ये आप
जरूर करके जाना, क्योंकि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो आपको डैम श्योर आपको मिलना ही मिलना है हर हाल के अंदर आपके पास, ये चीज ध्यान रखना आपके पास बिल्कुल। क्लियर सबको? तो बेटा आज आप ये वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व कर लेना आपके पास। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके पास पहला चैप्टर आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, और उसको डिस्कस करके वो क्लियर करूंगा क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर मैं आपके साथ बात करूंगा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो किंग्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं आपके पास, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। अब देखो मैं हर चैप्टर वाइज आपके पास वो इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आपके पास जितने भी दिन बचे आज 20 तो ही गए, आपके पास 5-6 दिन बचे हैं आपके पास, उसमें मैं आपके पास जितने भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके पास बनता है आपके पास, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आपके पास नॉर्मली एग्जाम में पूछता ही नहीं, आपके पास आता भी तो एक आध मार्क से पूछता है, जो आप कर सकते हो उसमें इतने इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो आप उसको स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली। सर प्रिंसिपल वैल्यू पे बता देना। क्या? प्रिंसिपल वैल्यू और वैल्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, कल आपके डिस्कस करूंगा मैं, फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा, साथ में मैं फिर वो वाला भी चैप्टर डिस्कस करके दोनों फिनिश कर देंगे आपके पास का, ठीक है। सर क्लासेस लगेंगी 20 के बाद? बेटा हमारे पास तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास कि आपकी क्लास नहीं लगेगी, मेरे ख्याल से तो रेगुलर आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या बताया है? एग्जाम का टाइमिंग क्या है आपका? सर नहीं पता अभी तो। सर अभी कुछ नहीं बताया। और एग्जाम कब से शुरू, 21 से, 21 से, 22 से? 23। 23। हाँ तो मेरे ख्याल से तो क्लास तो होएगी, मेरे ख्याल से तो लेनी है। बाकी हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, अगर आएगा तो हम बता ही देंगे आपको बेटा, ठीक है।